हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या रिपीट किए जाते हैं। तो आज शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। दूसरा प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। इसका उत्तर है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान तक। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सही उत्तर है सुरकोटड़ा। प्रश्न 4 है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है राजस्थान। पांचवा क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सेल खड़ी। प्रश्न 6 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो इसका सही जवाब है कांस्य युग की। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है व्यापार। प्रश्न 8 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। सही जवाब है इस प्रश्न का शहरी। तो शहरीकरण था यहाँ की सभ्यता में। प्रश्न 9 है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ईंटों से। प्रश्न 10 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न का सही जवाब है कपास। तो ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रश्न 11 है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सही उत्तर है इस प्रश्न का दयाराम साहनी। प्रश्न 12 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था। इस प्रश्न का सही जवाब है लोथल। प्रश्न 13 है, पैमानों की खोज में यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है। इस प्रश्न का सही जवाब है लोथल। तो इस प्रकार के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं हम। प्रश्न 14 है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। सही उत्तर है विद्वान है, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त था। प्रश्न 15, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो इसका सही जवाब है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न 16 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। सही जवाब है इस प्रश्न का 1921 ईस्वी में। प्रश्न 17, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो इसका सही है उत्तर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न 18 है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सही उत्तर है उचित समतावादी पद्धति। तो इस प्रकार की पद्धति थी। प्रश्न 19 है, सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो को। प्रश्न 20 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है त्रिभुजाकार। बार बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 21 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोहा धातु की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। प्रश्न 22 है, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो सही जवाब है गुजरात प्रांत में हुई है। प्रश्न 23 है, किस हड़प्पा कालीन स्तर से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ब लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी कहानी के सादृश्य है। तो सही जवाब है लोथल। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है चहुंदड़ो।
प्रश्न 25 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? सही उत्तर है हड़प्पा से। प्रश्न 26 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सही जवाब है मोहनजोदड़ो। तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। प्रश्न 27 है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है? तो उत्तर है सही देह मोरासी गुड़ई। तो इसको अच्छी तरह याद करना है। प्रश्न 28 है हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है हिंदुकश क्षेत्र के बदख्शा से, यहाँ से करते थे। प्रश्न 29 है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो प्रश्न का सही जवाब है देमावाद से। तो प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, आप भी प्रश्नों को अच्छी तरह पढ़े। प्रश्न 30 है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? सही जवाब है सिंडन। प्रश्न 31 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? तो सही जवाब है लोथल से। प्रश्न 32 है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है लोहा धातु से परिचित नहीं थे। प्रश्न 33 है हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? प्रश्न का सही जवाब है ग्रिड पद्धति अपनाई थी। प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 34 है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार सबसे बड़ी इमारत है। प्रश्न 35 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? सही जवाब है मातृशक्ति में विश्वास करते थे। प्रश्न 36 है कौन से पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो सही उत्तर है बेल की आकृति मिली है मोहर पर जिससे ये ज्ञात होता है। प्रश्न 37 है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल थे। प्रश्न 38 है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं? तो सही उत्तर है दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। प्रश्न 39 है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 40 है सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक काल में इसके प्रमाण मिले हैं। प्रश्न 41 है मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न 42 है हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये भी बार बार पूछा गया है, सही जवाब है कालीबंगा। प्रश्न 43 है सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो सही उत्तर है कालीबंगा से मिला है। प्रश्न 44 है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिंध पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है। प्रश्न 45 है सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है आद्य शिव का चित्रांकन मिलता है। प्रश्न 46 है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 47 है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है? सही उत्तर है अपने नगर नियोजन के लिए मानी जाती है, नगर नियोजन के लिए प्रमुख है सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 48 है सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ पर मिले हैं? तो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल मिले हैं। प्रश्न 49 है सिंधु सभ्यता का एकमात्र शहर जहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, तो कौन सा स्थल है? सही उत्तर है चाहुंदड़ो जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं। 50वां क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है सर जॉन मार्शल ने किसे विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है?
जो विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो उसको कहा है। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? इसी प्रकार के और भी प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर